113 के तहत अनुदान मांगों की चर्चा की और संविधान का अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक के बारे में बताए, जहां अनुदान मांगे क्या है, आपका खर्च का एक ब्यौरा है, खर्च का एक लिस्ट है। जबकि विनियोग विधेयक क्या है, विनियोग विधेयक जो है मंत्री को कानूनी अधिकार प्रदान करता है कि आपने जो खर्च लिस्ट बनाए हैं उतना पैसा आप संचित निधि से निकाल सकते हैं। मीन्स विनियोग विधेयक पारित होने के बाद आपको कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया कि आप उतना पैसा संचित निधि से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी चर्चा मैंने किया था। उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गिलोटिन। अब देखिए गिलोटिन क्या है। तो अनुदान मांगे, जितने तरह की अनुदान मांगे होती है, सारे विभाग का अपना अपना अनुदान मांगे होगा। जैसे अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, गृह हो गया, दुनिया भर का मिनिस्ट्री है, तो सबका अपना अपना एक खर्च का लिस्ट होगा ना। तो अब यहाँ ये समझिए कि बजट सत्र जो होता है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, वो ज्यादा देर का होता नहीं है, ज्यादा समय, उसका समय सीमित होता है। तो बजट सत्र जो सीमित समय में होता है, तो उतने में सारे विभाग का अनुदान मांगों पर चर्चा होना संभव नहीं होती है। तो संसद क्या करता है कि जो इंपॉर्टेंट विभाग है उस पर चर्चा किया, बाकी को छोड़ दिया। तो बाकी को छोड़ कैसे देता है? बजट सत्र के अंतिम दिनों में जिन मंत्रालय के मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है, उस पर बिना बहस किए सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है। मीन्स जो विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हुआ, जिस विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा नहीं हो पाया, उसको क्या करता है, लोकसभा में सीधे मतदान के लिए रख देता है। तो ये जो सीधे मतदान में बिना चर्चा हुए सीधे मतदान में रखने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम गिलोटिन कहते हैं। तो इस तरह से देखें कि गिलोटिन क्या है। उसके बाद संसद को एक जो है कटौती प्रस्ताव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कटौती प्रस्ताव के बारे में जानेंगे कि सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि में या अनुदान मांगों में क्या कर सकती है, संसद चाहे तो कटौती भी कर सकती है। क्या कर सकती है, संसद चाहे तो कटौती भी कर सकता है। अब कटौती क्यों करेगा? अब मान लीजिए कि आप जो है खर्च लिस्ट इतना बड़ा बना दिए हैं कि वो व्यवहारिक नहीं लग रहा है, आप सही जगह उसका जो है, चूंकि ये पैसा जो है संचित निधि में जो पैसा वो आम आदमी का है ना, तो आम आदमी का है, तो वो उसका पैसा का प्रासंगिकता होनी चाहिए, वो सही जगह खर्च होनी चाहिए, खर्च का ब्यौरा सही होनी चाहिए। तो अगर आपका जो है खर्च लिस्ट सही से नहीं है, तो संसद आपके क्या कर सकती है, आपका खर्च लिस्ट में कमी बेसी भी कर सकती है, उसका विरोध कर सकती है, उसको कम कर सकती है। तो ये जो विरोध कर सकती है, कम कर सकती है,